वह जादुई जलपरी वहाँ एक पेड़ लगा देती है और बोलती है, ये जलपरी का जादुई पेड़। एक बहुत बड़ा गांव था। वह गांव बहुत सुंदर व अद्भुत था। उस गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत गरीब था। वह अपनी पत्नी व बेटी के साथ रहा करता था। वह जंगल से लकड़ियाँ काटता था और गांव में बेचकर गुजारा करता था। गरीबी होने के कारण उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती थी। रामू के घर के पास पड़ोसी रहा करता था। वह पड़ोसी उनकी मदद करने के बजाय उनको उल्टा सीधा बोलता रहता था, लेकिन रामू और उसकी पत्नी नज़रअंदाज कर देते थे। रामू की पत्नी का नाम मोहिनी था। एक दिन रामू घर पर था, तभी मोहिनी बोली, क्या तुम पूरे दिन घर पर बैठे रहते हो? यहाँ कुछ खाने को भी नहीं है। कब तक ऐसे भूखे सोते रहेंगे? बच्चा भी बड़ा हो रहा है। लकड़ी काटने से क्या हमारा जीवन बीत जाएगा? जाओ जाकर लकड़ी काट के लेके आओ। मोहन लकड़ी काटने जाता है। वह जंगल में लकड़ी काट ही रहा होता है, तभी वन विभाग से एक वन कर्मी आता है और उसे बोलता है, अरे तू यह क्या कर रहा है बेवकूफ़? पेड़ क्यों काट रहा है? साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे घर पर एक बच्चा है। हम लोग तो भूखे रह जाएंगे, पर उसको कैसे भूखा रख सकते हैं? गरीब हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम पेड़ काट लोगे। ये पेड़ हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं। ये हमारी कितनी सुरक्षा करते हैं, हमें बाढ़ से बचाते हैं। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, ना कि इन्हें उखाड़ना चाहिए, काटना चाहिए। अगर तुमने कल से पेड़ काटे तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूँगा। नहीं नहीं साहब, माफ़ कीजिए, मैं कल से पेड़ नहीं काटूँगा। आप पुलिस में शिकायत मत कीजिएगा, मैं कोई दूसरा काम देख लूँगा। ठीक है ठीक है। वन कर्मी रामू को लकड़ियाँ काटने से साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। रामू परेशान हो जाता है और भगवान से बोलता है, हे भगवान, अब और कौन कौन से दिन दिखाने बाकी हैं? इतने दिन तो लकड़ी काट कर चला लेता था। अब कल से क्या करूँगा? घर पर जाऊँगा तो मोहिनी से क्या बोलूँगा? भगवान, तूने हमें जन्म तो दिया इस धरती पर, अब तू ही बता कि अब मैं क्या करूँ। कुछ करिश्मा कर भगवान। रामू भगवान से अपनी मन की बात कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसी रात उस गांव में एक जादुई जलपरी आती है। वह सोचती है, इस धरती पर कैसे कैसे लालची व आलसी लोग रहते हैं। मेहनत भी नहीं करते हैं, सीधा फ़ायदा उठाना जानते हैं। और बेचारे कुछ लोग मेहनती होते हैं फिर भी गरीब रह जाते हैं। तभी वह जादुई जलपरी वहाँ एक पेड़ लगा देती है और बोलती है, ये जादुई पेड़ मैं तुम्हें यहाँ लगा रही हूँ ताकि तुम किसी गरीब व मेहनती व्यक्ति की मदद कर सको, और अगर कोई तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा तो वह मिट्टी में मिल जाएगा। ध्यान रखना, तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ उन लोगों की मदद करना है जो दयालु हो। पेड़ लगाकर जादुई जलपरी वापस चली गई। रामू अब लकड़ी तो काट नहीं सकता था। तभी मोहिनी बोली, अब क्या करेंगे? जिससे घर चलता था वह साधन ही नहीं रहा। घर में पानी भी नहीं है। जाओ जाकर तुम पानी लेके आ जाओ। रामू बाल्टी लेकर पानी लेने जाता है। वह पानी लेकर आ ही रहा होता है, तभी रास्ते में उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ती है। यह वही जादुई पेड़ होता है जो उस जलपरी ने लगाया था। पेड़ बहुत सूखा व बेजान लगता है, जैसे कई दिनों से पानी ना मिला हो। रामू सोचता है, घर के लिए पानी तो मैं वापस जाकर ले आऊँगा। अभी इस पेड़ को पानी दे देता हूँ ताकि ये वापस से ताज़ा हो जाए। रामू उस पेड़ को पानी दे देता है। तभी पेड़ से एक आवाज़ आती है, हे मानव, तूने मुझे जल देकर खुश कर दिया। मुझे पता है तुम अपने घर के लिए पानी ले जा रहे थे, लेकिन फिर भी तुमने मुझे पानी दिया। तभी उस जादुई पेड़ पर बहुत सारे फल व पैसे लग जाते हैं। पेड़ बोलता है, तुम यहाँ से थोड़े पैसे
और फल ले लो, या तो तुम्हारी जितनी मर्जी हो उतना सामान ले सकते हो तुम। रामू थोड़े पैसे और बच्चों के खाने के लिए फल ले लेता है। फिर पेड़ बोलता है, तुमने तो थोड़े से ही पैसे और फल लिए हैं, अगर तुम चाहो तो और भी ले सकते हो। नहीं नहीं धन्यवाद, मुझे बस इतना ही चाहिए था। इन पैसों से मैं थोड़े दिन काट लूँगा, बाद में जब काम मिलेगा तो मैं काम करके चला लूँगा। रामू पैसे व फल लेकर घर चला आता है। मोहिनी देखती है और रामू से पूछती है, तुम इतने पैसे व फल कहाँ से लेके आए हो? अचानक इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? रामू मोहिनी को पूरी बात बताता है। तभी वह पड़ोसी उनकी बातें सुन लेता है और उसके मन में लालच आ जाता है। रामू का पड़ोसी बहुत लालची था। उसके पास सब कुछ था, पैसा व धन सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह बहुत लालची होता है। जैसे रामू ने मोहिनी को बताया वह वैसा ही करता है। वह पड़ोसी पानी की बाल्टी लेकर उस जादुई पेड़ के पास चला जाता है और उस पेड़ को पानी पिला देता है। तभी उस पेड़ पर पैसे व फल उगाते हैं। लालच के मारे वह पड़ोसी सारे पैसे ले लेता है और मिट्टी में विलीन हो जाता है। तभी जादुई जलपरी वहां आ जाती है और पेड़ से बोलती है, इस धरती पर कैसे कैसे इंसान होते हैं। कुछ लोग गरीब होते हैं जैसे रामू, फिर भी मेहनत करते रहते हैं, और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी लालची बने रहते हैं जैसे ये था। फिर क्या था, उस पड़ोसी को उसके कर्मों की सज़ा मिल गई। जादुई जलपरी उस पेड़ को लेकर वापस चली जाती है।